पाकिस्तान की तारीख के 6 सबसे बड़े बदमाश, 6 मोस्ट डेंजरस डॉन्स ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री। नंबर 1, गोगी भट्ट। दोस्तों, गोगी भट्ट का असल नाम ख्वाजा अकील भट्ट है और ये आदमी पाकिस्तान की तारीख का शायद सबसे मशहूर गुंडा और बदमाश है और खासतौर पर पिछले 20 सालों के दरमियान इसकी ताकत और शोहरत का ये हाल है कि लाहौर और पंजाब का कोई ऐसा बच्चा ना होगा जिसको ये बात मालूम ना हो कि गोगी भट्ट ने टीपू ट्रकावाला का कत्ल कराया था। गोगी भट्ट टीपू ट्रकावाला और इसके बेटे अमीर बालाज टीपू दोनों का कातिल है और आज ये अपने पूरे खानदान के साथ मुल्क से रूपोश हो चुका है। आज गोगी भट्ट की ताकत का ये आलम है कि ये बंदा आसानी जेल में रह के भी किसी को कत्ल करवा सकता है और ये अफराद पुलिस और आर्मी के शिकंजे में भी नहीं आते, बल्कि उल्टा पुलिस इनसे डरती है और इनके लिए काम करती है। गोगी भट्ट की ताकत की सबसे बड़ी वजह यही है कि इनका ये ग्रुप जुराइम की दुनिया में पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्रुप है, जिसका सबूत ये है कि साल 2023 में पंजाब पुलिस ने जिन टॉप 10 क्रिमिनल्स की लिस्ट जारी की थी, इनमें गोगी भट्ट का नाम सहरे फहरिस्त था और इसलिए गोगी भट्ट लाहौर का सबसे खौफनाक नाम भी है, जिससे लोग पनाह मांगते हैं। गोगी भट्ट के बहुत से बड़े बड़े सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स और खुफिया एजेंसियों के अफराद के साथ ताल्लुकात हैं। वो इसलिए काफी मशहूर हैं कि इनके पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ भी करीबी ताल्लुकात हैं और वो काफी बार हमजा शहबाज से खुद मिल भी चुके हैं। सियासी तौर पे भी गोगी भट्ट का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है और इसलिए शरीफ खानदान पर इल्जामात लगते रहते हैं कि वो अपने तमाम तर गैर कानूनी कामों के लिए गोगी भट्ट और आबिद बॉक्सर जैसे गुंडों को इस्तेमाल करते रहे हैं, जिसके बदले ये लोग अदालतों में प्रेशर डलवाकर इन लोगों को मुकदमात में भी रिलीफ दिलवाते रहते हैं। याद रखें कि गोगी भट्ट ग्रुप की ताकत की एक वजह ये भी है कि ये कोई एक ग्रुप नहीं बल्कि बहुत से क्रिमिनल ग्रुप्स का एक मजमुआ है, जिनमें जट ग्रुप, गुज्जर ग्रुप, ख्वाजा ग्रुप, शेख ग्रुप, भट्टी ग्रुप और पहलवान ग्रुप और बहुत से दूसरे गैंगस्टर ग्रुप्स भी शामिल हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के मुख्तलिफ इजला से है और गोगी भट्ट खुद इन तमाम ग्रुप्स को कंट्रोल करता है। और आप यूं कहें कि पंजाब में आप कहीं भी चले जाएं, आपको गोगी भट्ट का नाम सुनने को जरूर मिलेगा। आज फरवरी 2024 में एक बार फिर गोगी भट्ट का नाम खबरों की शासुर्खी बन रहा है और इसकी वजह अमीर बालाज टीपू का कत्ल है। अमीर बालाज टीपू ट्रकावाला का इकलौता बेटा था और जराइम की दुनिया में गोगी भट्ट के मुकाबले में एक उभरता हुआ नौजवान था। 18 फरवरी 2024 के रोज अमीर बालाज अपने यारों दोस्तों के साथ एक शादी के फंक्शन में मसरूफ था कि अचानक इन पर कुछ अफराद ने ऑटोमेटिक वेपन से हमला किया और अमीर बालाज मौके पे ही हलाक हो गए। ये वाकया लाहौर के इलाके चूंग में पेश आया। पुलिस की तफ्तीश के फौरन बाद ही पूरे शहर में गोगी भट्ट और उनके खानदान समेत दूसरे अफराद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जाने लगे, मगर ये सभी लोग रूपोश हो चुके थे। पुलिस के मुताबिक अमीर बालाज टीपू के करीबी दोस्त एहसन शाह ने गोगी भट्ट से खासी भारी रकम वसूल करके इनको बताया था कि टीपू कब कहां पर मौजूद होगा। नंबर 2, ताजी खोकर। दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर कोई और नहीं बल्कि ताजी खोकर आते हैं। ताजी खोकर का पूरा नाम इम्तियाज अली खोकर है और पूरा पंजाब ना सिर्फ इनसे वाकिफ है बल्कि इनकी मौत से पहले इनके नाम से सभी खौफ भी खाते थे। जब ये बंदा जिंदा था तो एक तरफ ये गरीबों का मसीहा बना हुआ था और दूसरी तरफ एक बहुत ही बड़ा मुजरिम, कातिल और कब्जा माफिया का सरगना था। यहाँ हम आपको एक दिलचस्प बात ये भी बताते चलें कि ताजी खोकर रावलपिंडी के मशहूर गार्डन कॉलेज में पढ़ा करते थे और यहीं पर इनका क्लास फेलो कोई और नहीं बल्कि खुद शेख रशीद साहब थे। ताजी खोकर रावलपिंडी के पुराने एयरपोर्ट के साथ अपने डेरा ताजी खोकर में रहा करते थे और यहाँ पर न सिर्फ बहुत से नादर जानवर इन्होंने पाल रखे थे बल्कि इनका ये डेरा एक तरह का सियासी और ताकत का अखाड़ा भी समझा जाता था और इसके बारे में ये बात मशहूर थी कि ये अपने दुश्मनों को यहाँ पर लाकर टॉर्चर करते थे और कत्ल भी करते थे। अपनी जिंदगी के आखिरी सालों के दौरान ये आदमी पाकिस्तान के सबसे ताकतवर और बाअसर अफराद में से एक था। अपने क्रिमिनल कैरियर के दौरान पूरे पंजाब से घरों और जमीनों को खाली कराकर इन पर कब्जा करना और फिर इनको मलिक रियाज को बेच देना इस आदमी का असल धंधा था। दोस्तों, इसी तरह बहरिया टाउन नामी ये मशहूर हाउसिंग सोसाइटी वजूद में भी आई। ताजी खोकर ने रावलपिंडी में 333 के नाम का अपना एक गैंग बना रखा था और अपनी तमाम गाड़ियों पर इसी 333 नंबर की गैर कानूनी नंबर प्लेट्स लगाकर घुमा करता था। इस शख्स पर कत्ल और अगवा बराए तावान समेत दर्जनों मुकदमात दर्ज थे। पाकिस्तान के नामवर सहाफी डॉक्टर शाहिद मसूद ने प्रोग्राम में यह भी बताया कि साल 2007 में नवाज शरीफ की गाड़ी पर हमला करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि ताजी खोकर ही था। ताजी खोकर इनके साथियों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की फुल सपोर्ट हमेशा से रही है और आसिफ अली जरदारी ने ताजी खोकर के बेटे फरूख खोकर को एक गोल्ड प्लेटेड AK-47 भी गिफ्ट में दी थी। अगर आप फरूख खोकर के बारे में एक डिटेल से वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस लिखकर हमसे शेयर जरूर करें। नंबर 3, टीपू ट्रकावाला। दोस्तों, टीपू ट्रकावाला लाहौर का एक बहुत ही मशहूर गैंगस्टर था जो कि किसी जमाने में एक फ्री स्टाइल पहलवान भी था और इसका असल नाम आरिफ अमीर था और वो एक मशहूर गैंगस्टर और ताजिर बिल्ला ट्रकावाला
सगा बेटा था जो कि लाहौर के इलाके शालम मार्केट में रहा करते थे। बिल्ला को इसके हरीफों ने 1994 में कत्ल कर दिया था। इनकी मौत के बाद इनके बेटे आरिफ अमीर उर्फ टीपू ट्रकां वाले को लाहौर के अंडरवर्ल्ड में अपने वालिद के काले धंधे संभालने पड़े, जो अपने डेरे में 10 शेरों को पालतू जानवर के तौर पर रखने के लिए भी मशहूर थे और इसके साथ साथ इनके पास दर्जनों गार्ड्स भी मौजूद थे जो कि हर वक्त असले से लेस रहते थे। इनके सबसे मशहूर दुश्मनों में लाहौर के इलाके ग्वाल मंडी से ताल्लुक रखने वाला गोगी भट्ट और आबिद बॉक्सर शामिल थे। टीपू ट्रकां वाला एक दिहाई से ज्यादा अरसे तक लाहौर की जुराइम की दुनिया पर हुक्मरानी कर चुके हैं। इनको जनवरी 2010 में लाहौर के इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट में इस वक्त कत्ल कर दिया गया जब वो दुबई में मुकीम अपने अहले खाना और अपने बच्चों से मुलाकात करके वापस आ रहे थे। वो अपने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड के हमरा थे जब एक दुश्मन खुर्रम भट्ट ने इन पर फायरिंग कर दी। इन्हें लाहौर के मियो अस्पताल मुंतकिल किया गया मगर वो जानवर ना हो सके। इनकी मौत की खबर मिलते ही शालम मार्केट, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है, सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर इसको बंद कर दिया गया। इसके बाद साल 2012 में इनके कत्ल के 2 अहम गवाहों को भी कत्ल कर दिया गया और इस कत्ल में भी गोगी भट्ट का नाम ही सुना गया। अमीर बलाश टीपू ट्रकावाला का इकलौता बेटा था और वो एक बहुत ही मशहूर गैंगस्टर भी था जिसे 18 फरवरी 2024 को अपने बाप और दादा की तरह कत्ल कर दिया गया। इसलिए पंजाबी का मुहावरा है कि पेड़े का मादा पेड़ा अंजाम। नंबर 4, उजैर बलोच। दोस्तों हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर उजैर बलोच आते हैं। उजैर बलोच कोई और नहीं बल्कि लियारी गैंग वॉर का एक बहुत ही बड़ा नाम है जिसको अक्सर लोग एक शैतान और कातिल के तौर पर जानते हैं, जिसके हाथ दर्जनों लोगों के खून से रंगे हैं। वो आज से कुछ साल पहले ईरान फरार हो गए थे मगर पाकिस्तान की हुकूमत के कहने पर ईरान की हुकूमत ने इनको वापस पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसीज के हवाले कर दिया और आज ये आदमी एक वादा माफ गवाह बनकर पाकिस्तान के हसास अदारों की गिरफ्त में है और इसके वजूद का किसी को इल्म नहीं है। जुराइम की दुनिया में कदम रखने से पहले उजैर बलोच पुलिस में भर्ती होना चाहते थे और इस काम के लिए न सिर्फ इन्होंने तमाम टेस्ट पास किए थे बल्कि पाकिस्तान की नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में काफी बार पहली पोजीशन भी हासिल कर चुके थे। मगर बदकिस्मती से सिंध के करप्ट सिस्टम ने इनके लिए कुछ और ही फैसला किया। 2003 में सिंध के एक गुंडे अरशद पप्पू ने उजैर बलोच के वालिद को अगवा किया और उजैर बलोच से भारी तावान मांगा। जब उजैर बलोच तावान की रकम का बंदोबस्त न कर सके तो इनके वालिद को अजियतें देकर कत्ल कर दिया गया। यहीं से उजैर बलोच के जुराइम की दास्तान शुरू होती है क्योंकि ये आदमी अब बदले की आग में जलने लगा था और इसकी रातों की नींद हराम हो चुकी थी। पहले तो इसने कोर्ट कचहरी के काफी चक्कर लगाए मगर इसको इंसाफ ना मिल सका और इसके बाद इसने अपना खुद का एक गैंग बना लिया और काफी साल की गैंग वॉर के बाद उजैर बलोच ने अरशद पप्पू और इसके भाई को पकड़ लिया। उजैर बलोच के गुस्से का ये आलम था कि इसने दोनों भाइयों को कत्ल करने के बाद लियारी की सड़कों पर इनकी लाशों को गाड़ी के पीछे रस्सी से बांधकर घसीटा। इसके बाद लियारी के फुटबॉल ग्राउंड में इनकी गर्दनों के साथ कई घंटे तक फुटबॉल भी खेली। अरशद पप्पू को मारने के बाद उजैर बलोच इनका सबसे बड़ा कातिल बदमाश बन गया और ये काफी साल तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किराए का कातिल भी रहा जिसने बहुत से निहत्तों की जान ली। इसके साथ साथ उजैर बलोच और आसिफ अली जरदारी की बहन फ़ियार तारपुर की बहुत सी तस्वीरें भी मंजर-ए-आम पर आ चुकी हैं जिनसे इनकी दोस्ती का पता चलता है। उजैर बलोच को इन्होंने ही नहीं बल्कि और बहुत से मशहूर लोगों ने इस्तेमाल किया जिनमें शाहिद अफरीदी का नाम भी सुनने को मिलता है। नंबर 5, आबिद बॉक्सर। दोस्तों आबिद बॉक्सर पाकिस्तान की तारीख के खतरनाक पुलिस वाले थे जो कि 1990 से 2010 के दौरान पुलिस मुकाबलों की वजह से मशहूर थे और इनको लाहौर का उजैर बलोच भी कह सकते हैं। आबिद बॉक्सर ने पंजाब में बहुत से अफराद का कत्ल अपने हाथों से किया और इसमें बहुत से लोग खुद भी कातिल और आदि मुजरिम थे और बहुत से मासूम अफराद भी शामिल थे। आबिद बॉक्सर खास तौर पर ऐसे अफराद को कत्ल करते थे जिनके बारे में मशहूर हो कि वो पुलिस को मतलूब है ताहम इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। आबिद बॉक्सर अदाकारा नरगिस के साथ अपनी इश्क की दास्तान की वजह से भी मशहूर रहे। आबिद बॉक्सर नरगिस से बहुत ही प्यार करने लगे थे और इनसे शादी करना चाहते थे ताहम इनका इश्क सिर्फ वन साइडेड यानी कि एक तरफा साबित हुआ क्योंकि इनको जल्दी मालूम पड़ गया कि नरगिस एक तरफ तो इनसे इश्क के वादे कर रही है जबकि दूसरी तरफ दुनिया से पैसे लेकर इनके घर नाचने अभी भी जाती है। आबिद बॉक्सर नरगिस से कह चुके थे कि वो फहाशी की जिंदगी को अब छोड़ दे। जब आबिद बॉक्सर को नरगिस की हरकतों का पता चला तो इन्होंने उस तरह से नरगिस के बाल और भवें काट डाली और इनको इस बुरे हाल में सड़क पर फेंक दिया। इन्हीं दिनों नरगिस की एक गंदी वीडियो भी इंटरनेट पर वायरल होगी और कहा जाता है कि ये भी आबिद बॉक्सर ने ही लीक की थी। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक ये आदमी पाकिस्तान की पुलिस की हिरासत में है मगर कुछ अफवाहें ये भी कहती हैं कि इस सफाक कातिल का कत्ल किया जा चुका है। आज से 5 साल पहले आबिद बॉक्सर शरीफ खानदान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनकर सामने आया। पिछली 2 दिहाइयों में अपने हाथों होने वाले तमाम काले करतूतों का मलबा इसने शहबाज शरीफ के खानदान पे डाल दिया। अब जब शरीफ खानदान अपने पैसे के बल पर सारा सिस्टम ही खरीद चुका है तो आबिद बॉक्सर के सर पर से भी सिक्योरिटी इदारों का हाथ उठ गया और इसे गिरफ्तार करके गायब कर दिया गया है।
नंबर 6, सेठ आबिद। दोस्तों सेठ आबिद एक इंतहाई मुतनाज़ा और अजीबोगरीब शख्सियत रखने वाले इंसान थे। एक तरफ तो वो बिलाशुबा एक इंटरनेशनल स्मगलर थे जिन्होंने पूरी जिंदगी जुराइम और गैर कानूनी अशिया बेचने में गुजारी, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के बहुत से लोग आज भी इनको मोहसिन पाकिस्तान कहकर पुकारते हैं, क्योंकि सच तो ये है कि अगर सेठ आबिद ना होते तो शायद पाकिस्तान एटमी ताकत भी ना बन सकता। सेठ आबिद हुसैन गवाल मंडी या लियारी का कोई अंडरवर्ल्ड डॉन नहीं, बल्कि 1970 की दिहाई से लेकर अपनी मौत तक सोने की स्मगलिंग के बेताज बादशाह रहे हैं। साल 1970 की दिहाई के दौरान जब पाकिस्तान की हुकूमत ने फैसला किया कि हम भी एटम बम बनाएंगे, तो अमेरिका ने न सिर्फ पाकिस्तान की मदद करने से इनकार कर दिया, बल्कि पाकिस्तान पर बहुत सी मौशी पाबंदियां भी लगाना शुरू कर दी। इस वक्त ये सेठ आबिद ही थे जिन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत और फौज के साथ काम करके पूरी दुनिया से एटम बम बनाने का सामान एक एक करके समंदर के रास्ते स्मगल करवा के पाकिस्तान पहुंचाया और पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। इस दौर में जब एक बार सेठ आबिद का सोने का भरा हुआ जहाज कराची के साहिल तक पहुंचा, तो जुल्फकार अली भुट्टो के हुक्म पर इसे यहाँ पर रोक लिया गया और भुट्टो ने इस जहाज के 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपए टैक्स का मुतालबा किया। जब सेठ आबिद ने इनको टैक्स देने से इनकार कर दिया, तो भुट्टो ने हर जगह इनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मरवाने शुरू कर दिए, जिसके नतीजे में सेठ आबिद तो ना मिल सके, मगर इनकी बेटी नुसरत शाहीन को गिरफ्तार कर लिया गया। जब सेठ आबिद को अपनी बेटी की गिरफ्तारी का इल्जाम हुआ, तो इन्होंने जुल्फकार अली भुट्टो की बेटी बेनजीर, जो कि उस दौर में लंदन में पढ़ा करती थी, इन्हें वहीं से अगवा कर लिया। अब भुट्टो की कैद में सेठ आबिद की बेटी और सेठ आबिद की कैद में भुट्टो की बेटी मौजूद थी। इसके बाद दोनों तरफ से कुछ पुरअमन अनासिर बीच में पड़ गए और इन्होंने मामला हल करवा दिया, वरना ये लड़ाई बहुत ही पर्सनल होने लग गई थी। याद रखें कि सेठ आबिद स्मगलिंग को जुर्म नहीं समझते थे और इन्होंने बहुत से मुफ्तियों से फतवा भी दिलवा दिया था कि सोने की स्मगलिंग जायज है। सेठ आबिद ने एक बार जियाउल हक को भी ऑफर की थी कि अगर पाकिस्तान के करेंसी नोटों पर सेठ आबिद की तस्वीर लगा दी जाए तो वो पूरे पाकिस्तान का कर्जा उतार देंगे, ताहम इनकी बात को सीरियस नहीं लिया गया। दोस्तों अगर आपको कोई ऐसा नाम मालूम है जो इस लिस्ट में होना चाहिए था, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे शेयर जरूर करें और मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉक के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।